ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए फॉर बिहार इलेक्शन। जी हाँ, कुछ ऐसी खबरें आ रही है पटना से जहां पर जो है राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी को सीट बंटवारे में एनडीए में सिर्फ 6 सीटें मिली है, उनकी नाराजगी जो है जग जाहिर हो चुकी है। उन्होंने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था। उससे पहले अपने पार्टी नेताओं की बैठक वो करने वाले थे और इससे पहले जो है कल देर रात तक जो है बीजेपी के राज्य स्तर के नेताओं की मुलाकात उनसे हुई, रात 1:30 बजे तक। उसके बाद ऋतुराज सिन्हा के घर पर सुबह 4 बजे तक उनसे मुलाकात हुई कि उनको मना लिया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को महुआ सीट देने से नाराज हैं। वहां पर वो उनकी दावेदारी बता रहे थे और इसके बाद जब सीट बंटवारे में ये फैसला लिया गया कि उनकी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिलेंगी, उस पर से भी महुआ सीट जो है चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई, तो उनकी नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने ये भी कहा सीट बंटवारे के बाद कि आज कितने ही घरों में खाना नहीं बना होगा। मतलब उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है और उनका कहना ही यही था कि जो उम्मीद थी कि सीट बंटवारे में उनकी पार्टी का ख्याल रखा जाएगा, उन्होंने जो है अनमने ढंग से इस चीज को कबूल तो कर लिया था, लेकिन फिर एक बयान आता है कि ऑल इज नॉट वेल। और आज अपडेट अभी की ये है कि नित्यानंद राय के साथ उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां दिल्ली में जो है उनकी मुलाकात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एनडीए के अध्यक्ष जो है अमित शाह से होगी। और इस मुलाकात पर ही अब सबकी निगाहें टिक गई हैं कि इस मुलाकात के बाद क्या निकलकर सामने आता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं 6 सीटों पर और क्या महुआ सीट उनको चिराग पासवान की पार्टी से लेकर वापस दी जाती है। सवाल कई सारे हैं जिसके जवाब के लिए आपको अमित शाह के साथ उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग खत्म होने का इंतजार करना होगा। अब नॉमिनेशन में पहले दौर के मतदान के लिए नॉमिनेशन में सिर्फ 2 दिन का समय बच गया। 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी भी है कई सीटों पर जो है पेच फंसा हुआ है और दूसरे फेज के लिए भी नॉमिनेशन की अंतिम तारीख जो है वो 20 अक्टूबर है। वहीं दूसरी तरफ जो है जीतन राम मांझी भी नाराज नजर आ रहे हैं कि उनकी पार्टी को मन माफिक सीट नहीं मिला, लेकिन गठबंधन धर्म को निभाते हुए कुछ वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे एनडीए को नुकसान हो। नरेंद्र मोदी का वो समर्थन करते रहेंगे। मतलब साफ है, चुनावी इस अखाड़े में जो है सब जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलती है और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा।